स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ममक्कू मूवी को, जो कि 3 अनाड़ी चोरी के एटीएम मशीन चुरा लेते हैं। मशीन चुराना तो उनके लिए आसान था, बहुत ही आसान, लेकिन असली मुसीबत तब शुरू होती है जब उन्हें उसमें से पैसे निकालने होते हैं। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि स्टील के कैश बॉक्स को कैसे खोला जाए। पैसे निकालने की कोशिश में वे एक के बाद एक अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो काम कुछ मिनटों में हो जाना चाहिए था, वही धीरे धीरे बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। आखिर इन चोरों का क्या अंजाम होता है, आइए कहानी में जानते हैं। तो कहानी हरियाणा के एक दूर दराज गांव में पहली बार एटीएम लगाया जाता है। गांव के लोग उसका उद्घाटन देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। गांव का प्रधान फीता काटकर और नारियल फोड़कर एटीएम का शुभारंभ करता है, लेकिन उस एटीएम की किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसी रात 2 चोर उसे लूटने के इरादे से बूथ में घुस जाते हैं। उन्होंने अपने शरीर पर महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे, सिर पर टीन का डब्बा और प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी, जिन पर आंख, नाक और मुंह भी बना हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। लेकिन उन्हें एटीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बूथ के अंदर जाकर भी वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। तभी उनकी नजर कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। कैमरा देखते ही दोनों डरकर भाग जाते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। किसी फिल्म से प्रेरित होकर वे पूरा एटीएम ही उठाकर ले जाने का फैसला करते हैं। वे अपने एक और दोस्त को ट्रैक्टर के साथ बुलाते हैं, फिर एटीएम को रस्सी से ट्रैक्टर में बांधकर जोर से खींचते हैं और पूरी मशीन उखाड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन विक्की नाम का लड़का एक वेल्डिंग वर्कशॉप के बाहर अपनी बाइक लेकर बार बार चक्कर लगा रहा था और लगातार हॉर्न बजा रहा था। वह अपने दोस्त बबल को बुलाने आया था, लेकिन वर्कशॉप बबल के पिता की थी। उन्होंने विक्की को देखकर समझ लिया था कि बबल को बाहर बुलाने आया है। विक्की पूरे गांव में आवारा लड़के के रूप में जाना जाता था। उसके पास कोई काम नहीं था और वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता था, इसलिए बबल के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ घूमे। उन्होंने विक्की को जूते मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। विक्की दूर जाकर छिप गया। उधर बबल के पिता ने बबल से कहा कि वह चाय पीने जा रहे हैं और तब तक दुकान संभाले। जैसे ही उसके पिता बाहर निकले, बबल कुछ औजार उठाए और दुकान के तेल वाले टैंक से एक बोतल में पेट्रोल चुरा लिया। फिर वे पीछे के रास्ते से बाहर आया और अपनी बाइक में पेट्रोल डालने लगा। तभी उसके मोबाइल पर विक्की का फोन आया। बबल ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो विक्की वहीं खड़ा था। विक्की ने कहा कि बॉस उसे बुला रहा है, लेकिन बबल जल्दी में था। उसने कहा कि उसे बहुत जरूरी काम से जाना है। फिर भी विक्की जिद करने लगा कि उसे साथ चलना ही होगा। उसी समय बबल के पिता फिर से उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मजबूर होकर बबल विक्की की बाइक पर बैठ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वे एक सुनसान जगह पर बने मोटर रूम में पहुंचते हैं। वहां उनका बाप सुनील गांजा पी रहा था और पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। वहीं पिछली रात एटीएम चोरी का असली मास्टरमाइंड था। सुनील कपड़ा हटाकर उन्हें चोरी की हुई एटीएम मशीन दिखाता है। फिर वह बबल से कहता है कि उसे मशीन काटकर अंदर रखे पैसे निकालने होंगे, लेकिन बबल बार बार अपने मोबाइल में समय देख रहा था। उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए वह यह काम नहीं करना चाहता था। फिर भी सुनील उसे 3000 रुपये देने का लालच देता है। बबल फिर भी मना करता है और कहता है कि उसे बहुत जरूरी काम से जाना है। इस पर सुनील कहता है कि करोड़ों रुपये उसके सामने पड़े हैं, लेकिन वह उन्हें छू भी नहीं सकता। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। आखिर काफी समझाने के बाद बबल तैयार हो जाता है, लेकिन वह साफ कह देता है कि रात 9:15 के बाद वह यहाँ नहीं रुकेगा। यह कैश बॉक्स काटने के लिए उसे कटर की जरूरत थी। बबल खुद कटर लाने जाना चाहता था, लेकिन सुनील उसे रोक देता है। उसे डर था कि अगर बबल बाहर गया तो भाग जाएगा या पुलिस को खबर कर देगा, इसलिए वह विक्की को कटर लाने भेजता है। बबल समझाता है कि विक्की को औजारों की कोई पहचान नहीं है, वह सही चीज नहीं ला पाएगा, लेकिन सुनील कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उधर गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। लगभग पूरा गांव वहीं मौजूद था, इसलिए ज्यादातर दुकानें बंद थी। विक्की एक परिचित दुकानदार के पास पहुंचकर ब्लेड मांगता है। दुकानदार उसे शेविंग ब्लेड दे देता है। विक्की नाराज होकर कहता है कि उसे ऐसा ब्लेड चाहिए जिससे लोहे को काटा जा सके। दुकानदार हैरान तो होता है कि इतनी रात में उसे लोहे का ब्लेड क्यों चाहिए, लेकिन वह खुद अपने दोस्त के साथ वीडियो देखने में व्यस्त था, इसलिए ज्यादा सवाल किए बिना उसने उसे लोहे काटने का एक ब्लेड दे दिया। ब्लेड लेकर लौटते समय विक्की की मुलाकात पप्पू नाम के लड़के से होती है। पप्पू का बॉस विक्की से बड़ी रकम लेना चाहता था। पप्पू पूछता है कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। इस पर विक्की उसे डांटते हुए कहता है कि जवाब वह कुलवीर को देगा। फिर घमंड से कहता है कि अगले दिन सुबह वह कुलवीर के पूरे 4,29,732 रुपये चुका देगा, यहाँ तक कि बाकी बचे 32 रुपये भी सिक्कों में लाकर उसके मुंह पर फेंकेगा। इतना कहकर वह बाइक स्टार्ट करता है और मोटर रूम पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही बबल उसकी लाई हुई ब्लेड देखता है, वह गुस्से से भड़क उठता है। वह कहता है कि इस ब्लेड से तो कुछ भी नहीं कटेगा। सुनील भी परेशान होकर विक्की की तरफ देखता है। विक्की सफाई देता है कि पूरे बाजार में सिर्फ एक ही दुकान खुली थी और वहीं से उसे यही ब्लेड मिला है। बबल फिर मोबाइल में समय देखता है। अब रात के 8:10
10 मिनट हो चुके थे। वह फिर याद दिलाता है कि 9:15 के बाद वह नहीं रुकेगा। सुनील उससे कहता है कि जल्दी काम शुरू करें ताकि समय रहते काम खत्म हो जाए। बबल काफी देर तक सोचता रहता है कि कैश बॉक्स किस तरफ से काटा जाए। आखिर वह एक तरफ से काटना शुरू करता है। सुनील और विक्की बड़ी उत्सुकता से उसे देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ब्लेड टूट जाती है। दोनों निराश होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बबल फिर समय देखता है। अब रात के 8:35 हो चुके थे। सुनील उससे टूटी हुई ब्लेड से ही दोबारा कोशिश करने को कहता है। बबल एक हाथ से टूटी ब्लेड पकड़कर कैश बॉक्स काटने की कोशिश करता है और दूसरे हाथ में बार बार मोबाइल में समय देखता रहता है। जब रात के 8:50 हो जाते हैं तो उसका धैर्य जवाब दे देता है। वह कहता है कि यह ब्लेड तो बिल्कुल बेकार है। बबल कहता है कि अगर उसे एक हथौड़ा मिल जाए तो वह कैश बॉक्स तोड़ सकता है। सुनील विक्की से हथौड़ा लाने के लिए कहता है, लेकिन विक्की फिर वही जवाब देता है कि इस समय बाजार में कोई दुकान खाली नहीं है। यह सुनकर सुनील गुस्से में उसे डांटता है और कहता है कि उसे एक छोटा सा काम दिया गया था, लेकिन वह उसे भी ठीक से नहीं कर पाया। उसी समय सुनील के पास उसकी मां का फोन आता है। उसकी मां बताती है कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी डिलीवरी की तारीख आने में समय था, इसलिए अभी लोग परेशान थे कि दर्द इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गया। लेकिन सुनील तरह तरह के बहाने बनाता रहता है। वह कहता है कि उसकी बाइक में पेट्रोल नहीं है, टायर पंचर हो गया है और वह थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। तभी उसकी पत्नी फोन लेकर गुस्से में कहती है, मैं मर जाऊं तब आना। सुनील उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी से अस्पताल पहुंच जाएगा। फोन रखने के बाद वह देखता है कि बबल उसके पीछे खड़ा है। बबल कहता है कि रात के 9:15 हो चुके हैं, इसलिए अब वह यहाँ नहीं रुक सकता। सुनील उसे रुकने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन बबल कहता है कि वह मजबूर है और उसे जाना ही होगा। सुनील और विक्की जानना चाहता है कि उसे इतनी जल्दी किस बात की है। पहले तो बबल बताने से मना करता है, लेकिन बाद में सच बता देता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी से मिलने जा रहा है। दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे और वहीं से उनका प्यार शुरू हुआ था। पिंकी का नाम सुनते ही विक्की हैरान रह जाता है, क्योंकि वह भी पिंकी को पसंद करता था। यहाँ तक कि उसे हमेशा लगता था कि पिंकी उसी को इशारे करती है, जबकि असल में वह बबल को पसंद करती थी। बबल कहता है कि उसने पिंकी से मिलने का वादा किया है और वह अपना वादा नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर सुनील चिढ़कर कहता है, तुझसे एटीएम भी नहीं टूटता और अपना वादा भी नहीं टूटता, आखिर तुझसे होता क्या है। फिर वह गुस्सा दबाकर विक्की से कहता है कि वह बबल को पिंकी से मिलवा लाए, लेकिन बबल कहता है कि पिंकी विक्की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर उसने विक्की को देखा तो नाराज हो जाएगी, इसलिए वह सुनील से अपने साथ चलने के लिए कहता है। मजबूरी में सुनील बबल को बाइक पर बैठाकर उसके साथ निकल पड़ता है। रास्ते में सुनील पूछता है कि पिंकी किसकी बेटी है। बबल जब सतबीर का नाम लेता है तो सुनील सोचता है कि शायद वह दूध वाले सतबीर या अकाउंटेंट सतबीर की बेटी होगी, लेकिन बबल हिचकिचाते हुए बताता है कि पिंकी गांव के प्रधान सतबीर की बेटी है। यह सुनते ही सुनील जोर से ब्रेक लगाकर बाइक रोक देता है और हैरानी से बबल की तरफ देखने लगता है। गांव का प्रधान बहुत दबंग आदमी था। उसकी बेटी से प्यार करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसी डर से सुनील इस मुसीबत से दूर रहना चाहता था, इसलिए वह बबल को बीच रास्ते में उतार कर वापस लौटने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि एटीएम तोड़ने के लिए बबल की जरूरत है। वह फिर बाइक घुमाकर वापस आता है और बबल को अपने साथ ले लेता है। थोड़ी देर बाद वह तय जगह पर पहुंच जाते हैं। बबल बाइक से उतरकर अंदर पिंकी से मिलने चला जाता है। उसी समय सुनील के पास उसकी माँ का फिर से फोन आता है। वह कहती है कि वे अस्पताल पहुंच चुके हैं और उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, लेकिन सुनील फिर बहाना बनाता है कि उसकी बाइक का इंजन खराब हो गया है, जैसे ही ठीक होगा वह तुरंत आ जाएगा। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि उसने अपने भाई अनिल के पास इमरजेंसी के लिए 5,000 रुपये रखे हैं, फिलहाल उन्हीं पैसों से काम चला लें। माँ बताती है कि अस्पताल में भर्ती कराने की रसीद बनवाने में ही 500 रुपये लग गए और अब सिर्फ 4,500 रुपये बचे हैं। बबल पिंकी को लेकर वापस आ जाता है। दोनों के हाथ में बैग देखकर सुनील तुरंत समझ जाता है कि दोनों कुछ बड़ा करने वाले हैं। बबल कहता है कि आज रात वह और पिंकी घर से भागने वाले हैं। वह कहता है कि उसने यह बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर सुनील को पता चल जाता तो वह उसे यहाँ आने ही नहीं देता। यह सुनते ही सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ बोले बाइक पर बैठ जाता है। जब बबल उसे समझाने की कोशिश करता है तो सुनील उसका गला पकड़कर कहता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। उसने पहले ही एक गंभीर काम को बेवजह और मुश्किल बना दिया है। फिर वह चेतावनी देता है कि अगर गांव के प्रधान को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वह दोनों की हालत बहुत बुरी कर देगा। इतना कहकर सुनील बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तब वह और चिढ़ जाता है और बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ने लगता है। तभी बबल कहता है कि बाकी काम पूरा करने के लिए उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन अब समस्या यह थी कि पिंकी को कहाँ छोड़ा जाए, इसलिए वे पिंकी को भी अपने साथ ले लेते हैं। उधर मोटर रूम में अकेला बैठा विक्की अपने मोबाइल में पिंकी की फोटो देखकर उदास हो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि उसका कर्ज देने वाला कुलवीर और उसका आदमी पप्पू वहाँ खड़े हैं। दुकान के सामने विक्की ने जो बातें पप्पू से कही थी, पप्पू ने सब कुछ कुलवीर को बता दिया था। इसलिए कुलवीर गुस्से में कहता है
है आज मैं यहाँ से पैसे लेकर ही जाऊंगा, अगर नहीं ले गया तो मैं गधे का बच्चा हूँ। विक्की पप्पू के सामने तो बहुत अकड़ दिखाता था, लेकिन कुलवीर के सामने उसकी सारी हिम्मत निकल जाती है। वह हाथ जोड़कर कहता है कि सुबह होती ही सारे पैसे पहुंचा देगा, लेकिन कुलवीर उसकी एक नहीं सुनता। वह विक्की को धक्का देकर मोटर रूम में अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह गांजे का सामान और शराब की बोतलें देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पार्टी चल रही है। वह आराम से रस्सी वाली चारपाई पर बैठ जाता है और पप्पू से अपने लिए ड्रिंक बनाने को कहता है। उधर विक्की घबराकर चारपाई के नीचे झांकता है। वहीं पर चोरी किया हुआ एटीएम रखा हुआ था। वह डर के मारे बार बार कुलवीर से कहता है कि वह चला जाए, सुबह होती ही उसे पूरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कुलवीर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वे पैसे लिए बिना वहां से जाने को तैयार नहीं होता, कहीं उसे एटीएम पर ना शक हो जाए, इसलिए विक्की उससे ज्यादा बहस नहीं करता और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। इसी बीच बाहर से सुनील, बबल और पिंकी वापस मोटर रूम में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले सुनील अंदर जाता है और वहां कुलवीर को देखकर चौंक जाता है। कुलवीर बताता है कि विक्की ने उससे पैसे उधार लिए थे और जुए में हार गया, अब वह अपने पैसे वापस लेने आया है। सुनील उससे हाथ जोड़कर कहता है कि विक्की पैसे लौटा देगा, वह इसकी गारंटी लेता है, इसलिए कुलवीर यहाँ से चला जाए। लेकिन कुलवीर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि वह भी यहाँ पार्टी करना चाहता है। फिर वह शराब के साथ खाने के लिए चिकन मंगवाने को कहता है। उसी समय बबल और पिंकी कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। पिंकी ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता। एक लड़की को देखकर कुलवीर की नीयत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि ये लोग मौज मस्ती के लिए लड़की लेकर आए हैं। वह सुनील से कहता है कि वह भी इस पार्टी में शामिल होना चाहता है। इतना ही नहीं, वह सबसे पहले उस लड़की के साथ रहने के बदले 4000 रुपये देने की भी बात करता है। इसके बाद कुलवीर सबको बाहर जाने के लिए कहता है। उसका आदमी पप्पू सबसे पहले बाहर निकल जाता है। डर के मारे पिंकी बबल के पीछे छिप जाती है। जब कुलवीर पिंकी की तरफ बढ़ता है तो सुनील इसे रोकने की कोशिश करता है। इस पर कुलवीर गुस्से में अपनी पिस्तौल निकालकर सुनील पर तान देता है और रास्ते से हट जाने की धमकी देता है। फिर जैसे ही वह पिंकी के चेहरे से कपड़ा हटाता है, वह एकदम चौंक जाता है। असल में पिंकी उसके सौतेले भाई की बेटी थी। पिंकी अपने चाचा को नमस्ते करती है, लेकिन कुलवीर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उसे मारते हुए कहता है, तेरा बाप गांव का प्रधान है, इतने इज्जतदार घर की लड़की होकर तू यह काम कर रही है। पिंकी उसे सच बताने की कोशिश भी नहीं कर पाती। कुलवीर तुरंत अपने भाई को फोन करके सब कुछ बताने लगता है। तभी सुनील अचानक उस पर हमला कर देता है। फिर बाकी लोग भी मिलकर कुलवीर को पकड़ लेते हैं और उसकी पैंट उतार कर उसे दबा कर रखते हैं। जब वह ज्यादातर झटपटाने लगता है तो सुनील शराब की बोतल उसके सिर पर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उधर बाहर खड़ा पप्पू सोच रहा था कि उसका बास अंदर खूब मजे कर रहा है, उसका भी अंदर जाने का मन करने लगता है। तभी विक्की दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाता है। सुनील पप्पू से भी कहता है कि अगर वह चाहे तो अंदर आकर मजे कर सकता है। यह सुनकर पप्पू खुशी खुशी अपनी पैंट उतार देता है। उसके पीछे ही विक्की खड़ा था। सुनील के इशारा करते ही विक्की भी उसके सिर पर वार कर देता है और पप्पू भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुलवीर और पप्पू दोनों को बांध दिया जाता है। सुनील समझ जाता है कि पिंकी का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह बबल और पिंकी को बाहर जाकर आपस में बात करने के लिए भेज देता है। बाहर आते ही पिंकी गुस्से में बबल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि बबल चोरी जैसे काम में शामिल हो सकता है। बबल कहता है कि उसने सिर्फ पैसों के लिए उनकी मदद की थी, लेकिन पिंकी कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ बबल चाहिए। वह बबल के सामने दो रास्ते रखती है, या तो वह सुनील का साथ दे या फिर उसका। आखिरकार बबल बिना किसी को बताए पिंकी को लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद पिंकी बाहर आता है, लेकिन दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। वह तुरंत जाकर सुनील को यह बात बताता है। यह सुनकर सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर बाहर निकलता है और दोनों को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चलता। निराश होकर वह वापस आता है और टूटी हुई ब्लेड से खुद ही एटीएम के कैश बॉक्स को काटने की कोशिश करने लगता है। अब कुलवीर और पप्पू समझ जाते हैं कि इन लोगों ने एटीएम चोरी किया है। गुस्से और जल्दबाजी में सुनील जोर जोर से कैश बॉक्स काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान ब्लेड उसके हाथ में लग जाती है और उसका हाथ कट जाता है। उधर गांव का प्रधान भोलेनाथ के कार्यक्रम में लोगों के साथ गाना बजाना और नाच रहा था। उसके हाथ में माइक था और वह पूरे उत्साह से कार्यक्रम में शामिल था। काफी देर से उसके मोबाइल पर घर से लगातार फोन आ रहे थे। आखिर वह फोन उठाता है। उसे पता चलता है कि पिंकी घर से भाग गई है। घबराहट में वह जोर से बोल देता है, क्या पिंकी भाग गई? उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है और पूरा गांव यह बात सुन लेता है। यहाँ तक कि सुनील, बबल और पिंकी तक भी यह खबर पहुंच जाती है,
लेकिन अगले ही पल प्रधान बात संभालने की कोशिश करता है। वह सबको कहता है कि उसकी बेटी नहीं बल्कि चौकीदार की बेटी पिंकी भागी है। इसके बाद वह बिना किसी को शक होने दिए चुपचाप कार्यक्रम से निकल जाता है। इधर सुनील को परेशान देखकर कुलवीर कहता है कि इसे एटीएम को काटने के लिए गैस वेल्डिंग मशीन चाहिए। अगर उसे मौका दिया जाए तो वह ऐसी मशीन का इंतजाम कर सकता है। आने जाने में उसे सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे। विक्की तुरंत सुनील को सावधान करता है, इस आदमी पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन सुनील के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उसे एटीएम के पैसे लेकर जितनी जल्दी हो सके अस्पताल भी पहुंचना था, इसलिए वह कुलवीर को खोल देता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर जाकर कुलवीर पेशाब करने का बहाना बनाता है और थोड़ा दूर चला जाता है। जैसे ही वह सुनील की नजर से ओझल होता है, वह उसकी बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है। सुनील तुरंत विक्की को आवाज देकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कुलवीर ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि बाइक फिर से बंद हो जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती। मजबूर होकर कुलवीर पैदल भागने लगता है। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी रफ्तार काफी तेज थी। वह दोनों जवान लड़कों को काफी देर तक दौड़ाता रहता है। आखिर लंबी दौड़ के बाद दोनों उसे पकड़ लेते हैं। थके हुए तीनों वापस मोटर रूम में लौटते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि बबल और पिंकी भी वापस आ चुके हैं। बबल शर्मिंदा होकर कहता है कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए उसे थोड़ा पेट्रोल चाहिए। सुनील बिना कुछ कहे दरवाजे के पास रखी पेट्रोल की बोतल उठाकर रख देता है, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल भी होती है। वह कहता है, जा पेट्रोल ले जा। बबल और पिंकी समझ जाते हैं कि इस समय सुनील बहुत गुस्से में है। तभी पिंकी बबल को डांटते हुए कहता है, तेरी वजह से बॉस अकेला पूरी मुसीबत से लड़ रहा है और तू उसी के साथ धोखा कर गया। इसके बाद सुनील बबल को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह दोनों का राज सबके सामने खोल देगा। सुनील विक्की और बबल को गैस वेल्डिंग मशीन लाने के लिए भेजता है। अब बबल ही उन्हें सही जगह तक पहुंचाएगा, तब तक पिंकी सुनील के पास ही रहेगी। बबल के पास सुनील की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अब तक गांव के प्रधान ने पूरे इलाके में खबर फैला दी थी। वह अपने लोगों के साथ हर जगह पिंकी को ढूंढ रहा था, इसलिए गांव से बाहर निकलना अब आसान नहीं था। विक्की और बबल के पास के गांव में रहने वाले धर्मपाल नाम के एक वेल्डिंग मिस्त्री के घर पहुंचते हैं और उसे फोन करते हैं। पहले तो धर्मपाल उनका गांव सुनकर आने से मना कर देता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि सिर्फ एक छोटे से मोटर का काम है और जितने पैसे वह मांगेगा उतने दे दिए जाएंगे। यह सुनकर धर्मपाल मान जाता है। वह जरूरी सामान लेकर उनके साथ मोटर रूम पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते ही वह हैरान रह जाता है। एक तरफ एक जवान लड़की बैठी थी, दूसरी तरफ दो अधनंगे आदमी बंधे हुए थे। पास ही बिस्तर पर एक पिस्तौल रखी हुई थी। यह सब देखकर धर्मपाल का सिर चकराने लगता है। सुनील उसे बैठने के लिए कहता है और बोलता है कि यहाँ बस एक छोटा सा काम करना है। धर्मपाल घबराकर पूछता है, मोटर कहाँ है? सुनील कहता है, मोटर नहीं, एक लोहे की चीज काटनी है। फिर वह कपड़ा हटाकर चोरी किया हुआ एटीएम दिखा देता है। एटीएम देखते ही धर्मपाल और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन अब वह वहां आ ही चुका था, इसलिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि यह काम 2000 रुपये में नहीं होगा, इसके लिए उसे 10,000 रुपये चाहिए। सुनील तुरंत कहता है वह 10 नहीं, जरूरत पड़ी तो 15,000 रुपये भी देगा, बस किसी तरह एटीएम काट दें। तभी बगल में बैठा कुलवीर कहता है कि इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ा दो, काम हो जाएगा। यह सुनकर सुनील गुस्से में उसे डांट कर चुप करा देता है। फिर धर्मपाल एक और परेशानी बताता है। वह कहता है कि गैस वेल्डिंग मशीन से कैश बॉक्स काटते समय आग की वजह से अंदर रखे लाखों रुपये भी जल सकते हैं। यह सुनकर सुनील फिर से निराश हो जाता है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि एटीएम के अंदर आखिर कितने पैसे हैं। अगर पैसे जल गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुनील पहले से ही बहुत परेशान था। तभी उसकी माँ का फिर से फोन आता है। वह रोते हुए बताती है कि अस्पताल वाले एक फॉर्म पर सुनील के हस्ताक्षर मांग रहे हैं। उस फॉर्म में लिखा है कि अगर डिलीवरी के दौरान उसकी पत्नी मंजू को कुछ हो गया तो अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होगा। सुनील अपनी माँ को समझाता है कि यह सिर्फ एक सामान्य औपचारिकता है। वह कहता है कि माँ अंगूठा लगा दें, कोई परेशानी नहीं होगी। माँ को समझाकर वह फोन रख देता है। फिर वह एटीएम के कैश बॉक्स पर एक जगह निशान बनाकर धर्मपाल से वहीं से काटने के लिए कहता है। धर्मपाल अपना सारा सामान तैयार कर लेता है, लेकिन गैस वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए आग चाहिए थी, इसलिए वह माचिस मांगता है। सुनील अपनी माचिस उसे देता है। धर्मपाल जब डिब्बी खोलता है तो उसके अंदर एक भी तिली नहीं होती। जब सुनील विक्की और बबल से माचिस मांगता है, दोनों कहते हैं कि उनके पास भी नहीं है। फिर वह वहां मौजूद सभी लोगों से पूछता है, यहाँ तक कि पिंकी से भी पूछ लेता है,
लेकिन किसी के पास भी माचिस नहीं होती। एक नई मुसीबत फिर से उनके सामने खड़ी हो जाती है। अचानक सुनील को याद आता है कि जब वह गांजा पी रहा था तब कई तिल्लियां टूट गई थी और उसने उन्हें फर्श पर फेंक दिया था। वह उन्हें ढूंढने लगता है। बाकी लोग भी उसके साथ खोजने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी एक भी सही तिल्ली नहीं मिलती। उधर अस्पताल से लगातार फोन आ रहे थे। गुस्से में सुनील सारा दोष विक्की पर डाल देता है। वह कहता है कि अगर विक्की समय पर सही कटर लेकर आया होता तो अब तक वह अपनी पत्नी के पास अस्पताल पहुंच चुका होता। इतना कहकर वह निराश होकर बैठ जाता है। विक्की जब अपनी सफाई देने की कोशिश करता है तो सुनील अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। विक्की को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद सुनील उसे समझाता है और अपनी बाइक की चाबी देकर माचिस लाने भेज देता है। इतनी रात हो चुकी थी कि सारी दुकानें बंद थी, इसलिए विक्की माचिस लेने अपने घर चला जाता है। उसे पता था कि उसके पिता अपने तकिए के नीचे एक माचिस रखते हैं। वह बहुत सावधानी से माचिस निकालकर बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि उसका काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया। खुशी खुशी जब वह डिब्बी खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ 2 तीलियां बची होती है। यह देखकर वह फिर से परेशान हो जाता है। मजबूरी में वह दोबारा घर के अंदर जाता है। उसे पता था कि अलमारी में एक और माचिस रखी है। वह अलमारी से दूसरी माचिस निकाल ही रहा था कि उसके माता पिता जाग जाते हैं। वे कमरे की लाइट जलाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इतनी रात को माचिस चुराते देखकर उन्हें शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि विक्की फिर से नशा करने जा रहा है। गुस्से में उसके पिता उसकी पिटाई करते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। इधर मोटर रूम में विक्की के लौटने में देर होने लगी तो सुनील की चिंता बढ़ जाती है। यह देखकर कुलवीर उसे और भड़काता है। वह कहता है कि विक्की भाग गया है, अब वह वापस नहीं आएगा। सुनील तुरंत विक्की को फोन करता है, लेकिन फोन उसके पिता उठाते हैं और गुस्से में मोबाइल ही तोड़ देते हैं। यह देखकर सुनील को यकीन हो जाता है कि शायद विक्की उसे धोखा देकर भाग गया है। अब वह बबल से कहता है कि वह जाकर माचिस लेकर आए। आधे घंटे के अंदर माचिस लेकर लौट आया तो उसे 1 लाख रुपये देगा, लेकिन अगर वह वापस नहीं आया तो वह पिंकी को उसके पिता के घर भेज देगा। पैसों के लिए नहीं तो कम से कम पिंकी के लिए। बबल मजबूरी में माचिस लाने के लिए तैयार हो जाता है। सुनील धर्मपाल की बाइक की चाबी बबल को देता है और वह वहां से निकल जाता है। उधर गांव का प्रधान अपने लोगों के साथ पिंकी के कोचिंग सेंटर के घर पहुंच जाते हैं। वह टीचर को बेरहमी से पीटने लगते हैं। उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। वह टीचर की छोटी बेटी के सामने ही उसे बुरी तरह मारता है। गांव का प्रधान पुराने विचारों वाला आदमी था। उसे लड़के और लड़कियों का एक साथ पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पहले भी टीचर को चेतावनी दी थी, लेकिन टीचर ने उसकी बात नहीं मानी। इसी वजह से वह पिंकी के भागने का जिम्मेदार टीचर को भी मानता था। काफी देर तक मारने के बाद आखिर टीचर उसके सामने बबल का नाम बता देता है। उधर बबल माचिस की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अब लगभग सुबह होने वाली थी। तभी उसे लाला दिखाई देता है, जो अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। बबल उससे माचिस मांगता है। लाला कहता है कि वह अभी लाता है और दुकान के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आता तो बबल खुद अंदर चला जाता है। वह देखता है कि लाला फोन पर गांव के प्रधान को उसकी जानकारी दे रहा है। यह देखकर बबल भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाला उसे रोक देता है। बबल उसे धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, सामने गांव का प्रधान अपने आदमियों के साथ खड़ा मिलता है। इस तरह बबल पकड़ा जाता है। इधर बबल के पास न आने से सुनील की चिंता और बढ़ जाती है। ऊपर से कुलवीर लगातार उसे भड़काता रहता है। इसी बीच सुनील की मां का फिर से फोन आता है। वह रोते हुए कहती है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सुनील घबरा कर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसकी मां कुछ साफ नहीं बता पाती। वह सिर्फ रोती रहती है और बार बार बुरा होने की बात करती है। यह सुनकर सुनील को लगता है कि शायद उसकी पत्नी और उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं। उसे इस हालात में देखकर कुलवीर उसका मजाक उड़ाने लगता है। गुस्से में सुनील उसे कई मुक्के मार देता है। फिर वह उदास होकर बैठ जाता है। वह कहता है कि जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। अब वह 35 साल का हो चुका है। इतने सालों बाद पहली बार उसे इतनी बड़ी खुशी मिली थी कि वह पिता बनने वाला है। डॉक्टर ने बताया था कि उसके बेटा होगा। उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देख लिए थे। वह सोच रहा था कि उसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा और बहुत अच्छा इंसान बनाएगा,
लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को दोनों को खो दिया। सुनील को रोता देखकर पिंकी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी सुनील की माँ का फिर फोन आता है। वह कहती है कि वह 2 दिन तक अस्पताल में नहीं रुक सकती। डॉक्टर ने मंजू को 2 दिन अस्पताल में रखने के लिए कहा है। सुनील हैरानी से पूछता है, मंजू को 2 दिन अस्पताल में क्यों रखना है? उसकी माँ फिर से रोते हुए कहती है कि उसका सारा खर्च बेकार हो गया। मंजू ने बेटे नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया है। यह सुनते ही सुनील की आंखों में खुशी चमक उठती है। जहां उसकी माँ के लिए बेटी का जन्म बुरी खबर था, वहीं सुनील के लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी। वह तुरंत कहता है कि वह जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच रहा है, लेकिन परेशानी यह थी कि वह अब तक भी एटीएम के पैसों के भरोसे बैठा था। उसके पास अपनी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी दिलाने तक के पैसे नहीं थे। उधर गांव का प्रधान बबल की जमकर पिटाई करता है। जब बबल कुछ भी कबूल नहीं करता तो वे जबरदस्ती उसका मोबाइल अनलॉक कर लेते हैं। फिर उसकी कॉल लिस्ट देखते हैं। कॉल लिस्ट में कुलवीर का नंबर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह उसी मोबाइल से कुलवीर को फोन लगा देते हैं। फोन उस समय पिंकी के पास था। सुनील पहले ही समझ चुका था कि शायद गांव के प्रधान ने बबल को पकड़ लिया है, इसलिए उसने पिंकी को बंदूक दिखाकर पहले से ही सिखा दिया था कि फोन पर क्या बोलना है। पिंकी रोते हुए फोन पर कहती है कि उसके चाचा ने उसे बंद करके रखा है और उसे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर गांव के प्रधान को यकीन हो जाता है कि कुलवीर ने ही पिंकी का अपहरण किया है। फिर वे बबल से मोटर रूम का पता पूछते हैं और वहां के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सुनील धर्मपाल को पिस्तौल पकड़ना सिखाता है। वह उससे कहता है कि कुलवीर पप्पू और पिंकी पर नजर रखें और किसी को भी भागने ना दें। अगर उसने यह काम ठीक से किया तो एटीएम के पैसों में से उसे 50% हिस्सा मिलेगा। धर्मपाल पहले समझाता है कि सुनील उसे सिर्फ 5,000 रुपये देने की बात कर रहा है। तब सुनील उसे समझाता है कि एटीएम में 12 लाख रुपये हैं, दोनों 6-6 लाख रुपये बराबर बांट लेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनते ही धर्मपाल भी तैयार हो जाता है। वह अंदर जाकर पिस्तौल तानकर तीनों पर नजर रखने लगता है। उधर सुनील अस्पताल जाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह इतनी तेज दौड़ता है कि रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। जंगल से बाहर निकलते ही वह देखता है कि गांव का प्रधान अपने लोगों के साथ पुल पार करके मोटर रूम की तरफ जा रहे हैं। उसी समय उसकी नजर पुल पर खड़े विक्की पर भी पड़ती है। विक्की आखिरकार अपने पिता की नजर बचाकर माचिस का डिब्बा लेकर वहां पहुंच गया था, लेकिन सुनील उससे कहता है कि अब भाग जाओ, अब इस माचिस का उनके किसी काम में इस्तेमाल नहीं होगा। उधर बबल को लाला की दुकान में बंद करके रखा गया था। अब लाला उसे पानी देने आता है तो बबल अचानक उस पर हमला कर देता है। फिर वह माचिस की तिल्लियां उठाता है और वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ कुलवीर समझ जाता है कि धर्मपाल को पिस्तौल चलानी नहीं आती। वह पप्पू से कहता है कि वह अपने दांतों से उसके हाथ की रस्सी खोल दे। जैसे ही रस्सी खुलती है, कुलवीर बिना धर्मपाल की परवाह किए पिंकी को मारना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से वह इस मुसीबत में फंस गया है। उधर धर्मपाल सिर्फ पिस्तौल हाथ में लेकर खड़ा रहता है। वह बस डराने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मौका मिलते ही कुलवीर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लेता है। उसी समय गाँव का प्रधान अपने लोगों के साथ चारों तरफ से उस जगह को घेर लेता है। वे अंदर आते हैं और देखते हैं कि पिंकी जमीन पर पड़ी है और कुलवीर उसके ऊपर झुका हुआ है। असल में कुलवीर उसे मार रहा था, लेकिन उसके झुकने का तरीका और उसके शरीर पर पैंट न होने की वजह से गांव का प्रधान कुछ और ही समझ बैठता है। वह एक पल भी देर नहीं करता और तुरंत कुलवीर पर गोली चला देता है। वैसे भी तीनों सौतेले भाइयों के बीच पहले से जमीन का झगड़ा चल रहा था और मामला अदालत में था, इसलिए गांव के प्रधान को लगा कि कुलवीर ने बदला लेने के लिए पिंकी का अपहरण कराया था। वहां कुलवीर के अलावा धर्मपाल भी मौजूद था। प्रधान उससे पूछता है कि वह कौन है। पिंकी बताती है कि यही आदमी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर गांव का प्रधान धर्मपाल का धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक उससे कहना। इसके बाद वह अपने आदमियों से कुलवीर की लाश उठाने को कहता है और पिंकी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। उधर बबल बाइक और माचिस लेकर तेजी से वापस आ रहा था। रास्ते में वह देखता है कि पिंकी को उसका पिता अपने साथ ले जा रहा है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। इधर सुनील अस्पताल पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी और अपनी नवजात बेटी को सुरक्षित देखकर खुशी से भर जाता है। मंजू भी अपने पति को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन सुनील की माँ अब भी रोए जा रही थी। उसे इस बात का दुख था कि बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। मंजू सुनील से पूछता है कि क्या उसने अस्पताल की फीस जमा कर दी। तब उसकी मां कहती है कि उसके पास पैसे कहाँ हैं। असल में वह बेटी होने के दुख में ऐसा कह रही थी, लेकिन उसकी बात सच भी थी। सुनील के पास सचमुच
अस्पताल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। मंजू और सरकारी अस्पताल में ले जाने की जगह सुनील ने अपनी शान दिखाने के लिए उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि एटीएम के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब उसका पूरा सपना टूट चुका था। जिस एटीएम के पैसों के भरोसे वह बैठा था, वही मशीन अब भी मोटर रूम में चारपाई के बीच पड़ी थी। उस पर कपड़ा ढका होने की वजह से गांव के प्रधान के किसी आदमी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वे लोग कुलवीर की लाश और पप्पू को लेकर वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले उनमें से एक आदमी सिगरेट जलाता है और माचिस का डिब्बा वहीं छोड़ देता है। धर्मपाल की नजर उसी माचिस के डिब्बे पर टिक जाती है। जिस माचिस को ढूंढने के लिए सभी ने इतनी परेशानी उठाई थी, वही अब बिना मेहनत के उसके सामने पड़ी थी। यह देखकर सबसे ज्यादा खुशी धर्मपाल को होती है। अब वह एटीएम मशीन को ठीक से तैयार करता है, फिर वेल्डिंग मशीन जलाने के लिए उसी माचिस की तीली से आग लगाता है। वह जैसे ही एटीएम को काटना शुरू करने वाला होता है, तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म में यह नहीं दिखाया गया कि दरवाजा कौन खटखटा रहा था। क्या वह सुनील था, या बबल, या फिर पिंकी, या कोई और? इस सवाल का जवाब फिल्म दर्शकों की सोच पर छोड़ देती है।